बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आगाह करें कि सरबराह पाक फौज के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट्स पकड़े गए हैं। फेक अकाउंट साइबर क्राइम विंग की एक बड़ी कार्रवाई में पकड़े गए। आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज़ को 64,000 लोगों ने लाइक किया, जबकि आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज़ को 9,000 लोगों ने रीट्वीट किया। चलाई जाने वाली वीडियोस दर हकीकत आर्मी चीफ के दौरे यूक्रेन की है। मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी अफवाहें को भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इंजीनियर नवीद नामी शख्स ने ट्विटर पर दावा किया था कि आर्मी चीफ ने यौम आज़ादी पर लंदन एम्बेसी में तकरीब में शिरकत की थी। तो अहम खबर, सरबराह पाक फौज के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने वाले अकाउंट्स पकड़े गए हैं, जबकि फेक अकाउंट साइबर क्राइम विंग की एक बड़ी कार्रवाई में पकड़े गए हैं। आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज़ को 64,000 लोगों ने लाइक किया। आर्मी चीफ के हवाले से फेक न्यूज़ को 9,000 लोगों ने रीट्वीट भी किया है, जबकि चलाए जाने वाली वीडियो दर हकीकत आर्मी चीफ के दौरे यूक्रेन की है। तो इसी बारे में मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील, अहम पेशरफ्त है, अकाउंट्स पकड़े गए हैं, आगे क्या हिकमत अमली होगी? जी, अब एक कानूनी कार्रवाई का अमल जो है वो शुरू होगा और इसमें ये बड़ी कार्रवाई करार दी जा रही है साइबर क्राइम विंग की, जिसमें फेक अकाउंट्स जो पकड़े गए हैं इनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक गलत खबरें चलाई गई और इस हवाले से बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई गई, उस पे जो गैर मुल्की अनासर थे, पाकिस्तान दुश्मन अनासर थे, उन्होंने इससे फायदा उठाने की कोशिश की। ये जो फेक अकाउंट्स थे इसमें जो एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, एक फेक न्यूज़ फैलाई गई, उस फेक न्यूज़ को 64,000 लोगों ने लाइक किया और आर्मी चीफ से के हवाले से फैलाई जाने वाली जो फेक न्यूज़ है इसको 9,000 लोगों ने रीट्वीट किया। तो किस तरह से पाकिस्तानी अवाम में और इदारों में जो है वो गैप पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनके ज़हनों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये सारे जो ताने बाने हैं ये मुख्तलिफ एक्टिविस्ट हैं, ये सियासी एक्टिविस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं, इन अकाउंट्स के जरिए गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और इसमें इदारों का ना लिहाज किया जाता है, ना इदारों की क़यादत का लिहाज किया जाता है और उसका फ़ायदा मुल्क दुश्मन अनासर उठाते हैं। तो इसी तरह अभी जो रिसेंट एक वाकया अभी हुआ है, जो शहबाज गिल वाला जो मामला हुआ है, उस पे भी जो साइबर क्राइम विंग के जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से गलत तस्वीर चलाई जा रही हैं और उनको किस तरह से लिंक किया जा रहा है, उसको एक एजेंडे के तहत जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है कुछ अनासिर की जानिब से। उस अदील, आप एक्टिविस्ट की बात करें तो क्या इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान से ही है या फिर पाकिस्तान से बाहर भी लोग हैं? इसमें कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। जिस तरह से एक अकाउंट पकड़ा गया, इस प्रोफाइल के मुताबिक ये यूएई में से ये ट्रेस हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और बल्कि जो अभी एक अफसोसनाक वाकया बहुत बड़ा सानेहा हुआ जो लसबेला वाला, उसके बाद जो मुहिम चलाई गई थी उसमें बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो भारत से भी पकड़े गए थे, लेकिन ये मौका पाकिस्तान में मौजूद अनासर देते हैं, वो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि मिसाल के तौर पर अभी ये जो कहा गया कि यौम आज़ादी के मौका पर आर्मी चीफ जो हैं वो लंदन एम्बेसी में तकरीब में शिरकत के हवाले से गलत प्रोपेगेंडा किया गया। हालांकि जो ये फुटेज थी, ये जो वीडियो थी, ये 2021 में उनके यूक्रेन के विजिट के हवाले से थी। तो उसको मौजूदा अभी यौम आज़ादी के मौके पर बरतानिया में होने वाली जो तकरीब है उससे जोड़ दिया गया। तो इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, 64,000 लोगों ने अगर इसको लाइक किया है, 9,000 लोगों ने अगर इसको रीट्वीट किया है, तो वो जो रीट्वीट करने वाले हैं आम शहरी जो होते हैं, जाहिर है वो चीजों को वेरीफाई नहीं करते, लेकिन उससे क्या होता है कि आवाम के दिलों में, उनके दिमागों में इदारों से मुतल्लिक गलत मालूमात पहुंचाई जाती हैं और इदारों और अवाम के दरमियान एक गैप पैदा करने की कोशिश की जाती है। और इस पे जाहिर है इस पे अभी साइबर क्राइम विंग को बहुत कुछ करना है, इस पे FIA को बहुत कुछ करना है, अभी इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है आगे दरपेश है। लेकिन उसमें जब भी कोई ऐसा काम शुरू किया जाता है तो उसको एक सियासी रंग दे दिया जाता है कि जी कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अगर किसी एक्टिविस्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है उसे इंतकामी कार्रवाई का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसमें जो तशवीशनाक बात यह है, जाहिर है इदारों से मुतल्लिक जब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है तो इदारों ने खुद आकर तो अदालतों में आकर खड़ा नहीं होना, ये हुकूमतों का काम होता है और हुकूमत जो है जाहिर है
वो FIA उसके अंडर है, साइबर क्राइम उसके अंडर है। अच्छा आदिल, ये जो फेक न्यूज़ के अकाउंट्स को 64,000 लोग तो वो हैं जिन्होंने लाइक किया है और 9,000 लोगों ने रीट्वीट किया है, लेकिन जो अकाउंट्स पकड़े गए हैं उनकी एग्जैक्ट तादाद मालूम हो सकी? जी, ये अकाउंट जो हैं ये 20 अकाउंट हैं जो रिसेंट एक्टिविटी में पकड़े गए हैं। और ये जो अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट की जानिब से इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट की जाती है, तो दूसरे अकाउंट उसको ट्रेंड बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म गिरोह है। जी, ये मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स भी हैं और इसमें कुछ लोग गिरोहों की सूरत में काम भी करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लसबेला वाला इंसिडेंट था उसमें जो 500 के करीब अकाउंट्स जो हैं वो पकड़े गए थे, तो जब IP एड्रेस ट्रेस किए जाते हैं तो मालूम होता है कि बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में ये चीजें चलाई जा रही होती हैं। उसमें कुछ लोग जो हैं जानते बूझते इसका हिस्सा बनते हैं, कुछ लोग अनजाने में इसका हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जाहिर है जुर्म तो सरजद होता है। लेकिन अब इसमें जो बड़ी कार्रवाई ये हुई है कि जहां से इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हुई है, जहां से इंफॉर्मेशन जो है उसका जो ओरिजिन है वो पकड़ा गया है। और इसमें भी ये बताया जा रहा है कि ये इंजीनियर जो है ये कोई एक्टिविस्ट हैं और ये सियासी एजेंडे को जो उसके लिए उसकी तकमील के लिए जो बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इदारों के सरबराहान को जब टारगेट किया जाता है तो आम आदमी जो है वो जाहिर है इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करता, वो उस पर यकीन कर लेता है। और जाहिर है इस मामले को अब रुकना है। इस मामले में अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शहबाज गिल साहब वाला एक मामला जिसमें अब एक तस्वीर जो गर्दिश कर रही हैं वो भी, उसमें भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उसमें तरह तरह के शकूक व शुबहात जाहिर है पैदा करने की कोशिश की जा रहे हैं। तो इस तरह ये सारी चीजों को, सियासी हो मामला, कानूनी मामला हो, इन सब चीजों को पॉलिटिसाइज करके असल इशू जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।